बर्थडे साडे बना ले मैंने। उठाओ उठाओ, रुको, हाँ रुको पापा, ऐसे रखना, गिरने मत देना। वेट गिरने मत देना। एंड इसका जो बेंट था ना गाइस, वो भी थोड़ा बड़ा होने लग गया है। ये देखिए कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एंड एक्चुअली मेरी भी सबवे से वीडियो कॉल पे बात हुई थी, वो तो पागल ही हो गई। एंड पापा अगर आपने वो पास कर लिया ना तो मैं आपको घर जाकर के 10,000 रुपए दूं। 20,000 देगा वो। बस 10 आवर नीचे ना लगे भयंकर, मेरे को ये बहुत टेंशन है इसकी, आई ना। पापा की जो बाइक थी गाइस वो पंचर हो चुकी है। कोई चोरी चक्कू लेकर के हमारे कैमरे लेकर भाग जाता तो हम क्या करते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। एक्चुअली ये एपिसोड थोड़ा रश में शुरू हो रहा है क्योंकि गाइस हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं। आज हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली कारगिल और लेह की साइड जाना है। दिस गोना बी 200 किलोमीटर्स, बट ये जो 200 किलोमीटर होने वाले हैं, ये पहाड़ वाले 200 किलोमीटर होने वाले हैं। एंड गाइस आज लेह सीरीज का ना सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है क्योंकि आज चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाली हैं, बहुत मस्त कंटेंट होने वाला है एंड राइड भी थोड़ी मुश्किल होने वाली है। क्या हाल है बाबा? बढ़िया। मैं तो पूरा सामान ला गया हूँ नीचे। एक बैग लेके आओ बाबा, वो बोल रहे पूरा सामान दो ग्लव्स नहीं लेके आया। वाओ, तेरा एक ग्लव्स यहाँ कहीं रखा हुआ है। बहुत काम कर लिया बाबा, बस आराम से बैठो। मुझसे तो गाइज इस समय का सीन ये है कि आज हम लोग लगभग 1-1:30 बजे के आसपास कश्मीर से मूव करने वाले हैं और आज की जर्नी होने वाली है हमारी लगभग 225 किलोमीटर्स की। और आज हम लोग यहाँ से चल करके कारगिल के आसपास कहीं भी रुकेंगे। सुबह यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल साफ है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, कश्मीर से कारगिल जाते हुए ठंडा पड़ेगा, इसलिए आज इनर वगैरह ठंड का पूरा प्रोटेक्शन कर रखा है। बाइक की प्रॉब्लम भी मोस्टली सॉल्व हो चुकी है। यहाँ से आगे एक जो टेंशन वाला काम रहेगा वो शायद यही रहेगा कि देखते हैं कि आगे पेट्रोल पंप कितनी डिस्टेंस पर मिल पाते हैं। लेकिन जैसा कि गूगल सर्च ने बताया है कि कारगिल तक लगभग 50-100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हमारे पास पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल फ्यूल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी रास्ता कैसा है ये अब देखना पड़ेगा। यार हम लोगों ने सारा सामान मान लिया है एंड आज की जो राइड होने वाली है वो लद्दाख का सबसे बेस्ट एपिसोड होने वाला है क्योंकि कश्मीर से कारगिल तक का जो रास्ता है ना वो सबसे भयानक रास्ता होने वाला है। पापा तो एकदम मौज में आ रहे हैं कि मस्त हो जाएगा, लेकिन अब पापा की अग्नि परीक्षा होगी। पापा आपने एक नया डायलॉग सीखा, कौन सा? पापा आज आपकी अग्नि परीक्षा होने वाली है, फुल पावर, तो आज आराम से चलाना। उनसा कैसा लगा मेरा मजाक? कहाँ से सीखा पापा ने? वो एक बड़ा इनोसेंट सा लड़का है ना, हाँ। वो बोलता है ओ यार मजा कर दी आज। अभी और डायलॉग उसके मैं याद कर रहा हूँ, रास्ते बार बोलूंगा बर्थडे साडे बना ले। गाइस इस ट्रिप पे ना हमारा फुल पावर एंटरटेनमेंट हो रहेगा। हमें एक्चुअली में इतना मजा आ रहा है, हम लोग धीरे चल रहे हैं, बट ये ट्रिप मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट और एंटरटेनिंग ट्रिप गई है। फिलहाल गाइस पापा ने आपकी मौजें कराई रखी है, तो अब निकलते हैं राइड के लिए। ओके गाइस, तो हम लोग हो चुके हैं तैयार एंड आज हम लोगों को एको की ना चेन भी ड्यूब करानी है। साथ ही साथ लुक यार गाइस, जो बेंड था ना वो ये था, ये बहुत ज्यादा वाला बेंड है। बस मेरे को ये टेंशन है कि ना इसकी एयर लीक ना हो। अगर इसकी एयर लीक होगी ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, मेरे को भयंकर ट्रक में लेके जाना पड़ेगा। हे भगवान जी प्लीज इसकी एयर लीक मत करवाना। ओके यार, तो अगर आप कश्मीर में आएंगे तो ये होटल है स्टार ऑफ कश्मीर, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट होटल एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस मिल जाता है। आज का सफर बहुत मस्त होने वाला है। बल्ले 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 बल्ले। तो गाइस हमने पापा की बाइक में हवा भरा दिया। भैया इस पे ही भर दीजिए। तो यार मेरे को थोड़ा सा डर है कि हम आगे हवा भराएंगे तो ये लीक ना कर जाए, बट भरानी तो पड़ेगी हम लोगों को। तो गाइस अभी हम लोग KTM की डीलरशिप में आए। एक्चुअली मुझे इसकी चेन ल्यूब करानी है। सो गाइस राइट नाउ वी आर इन KTM कश्मीर। एक्चुअली इफ यू रिमेंबर, मैं यहाँ 2018 में आया था। मेरी एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैं खो गया था एंड इन दैट वीडियो जम्मू एंड कश्मीर पीपल एंड पुलिस हेल्प मी आउट। फिलहाल अभी हमारा बाइक का थोड़ा सा कुछ काम हो रहा है, एवेंजर में चेन ल्यूब हो रहा है एंड उसके बाद वी हैव टू मेक अ रन फॉर 200 किलोमीटर। तो बस ये सब चीजें करा करके हम लोग निकलते राइड पर। तो यार हम लोग यहाँ से फ्यूल अप कराने वाले हैं क्योंकि आगे फ्यूल स्टेशन बहुत कम है। तो यार हम लोग एंटर होने वाले हैं लेह के पहाड़ों की तरफ। ओ माय गॉड। एंड गाइस इस पुल के बाद हमारी पहाड़ी सीमा शुरू हो जाएगी। मैं इतना एक्साइटेड था ना यहाँ पर आने के लिए। दिस इज द पुल गाइस। इस पुल के बाद वी विल गेट इनटू द माउंटेन्स एंड एक्साइटेड गाइस, सुपर एक्साइटेड। बल्ले 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 बल्ले। तो यार फाइनली लेह का बोर्ड हमें दिखी क्या। लेह इज 395 एंड कारगिल इज 165 आई गेस। फाइनली यार लेह लद्दाख को बोर्ड में देख करके इतना अच्छा फील हुआ ना, कसम। एंड यार अब हम लोग एक ऐसे जोन में ना जहाँ सिक्योरिटी बहुत हाई है। ये एक मिलिट्री जोन एरिया है
एंड ये पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत पास है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आर्मी है। एंड हाथ ऑफ द इंडियन आर्मी यार, जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। सो गाइस, आगे की राइड कंप्लीट करने से पहले मैंने सोचा मैं कुछ खाने के लिए रुक जाता हूँ। एंड मैं अपने लास्ट वीडियो का कमेंट पढ़ रहा था, तो बहुत सारे लोग मुझे बोले थे कि बाबू भाई आप इतना ज्यादा ट्रैवल एंड शॉपिंग कैसे कर लेते हो। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, आपके बाबू भैया पिछले कुछ टाइम से एक बहुत ही अमेजिंग ऐप यूज कर रहे हैं, गो पैसा। लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट गो पैसा गाइस। गो पैसा इज एन ऑनलाइन कूपन एंड कैशबैक ऐप, जहां पर आप ऑनलाइन शॉपिंग करके बहुत सारा कैशबैक कमा सकते हैं। एंड इट हैज गॉट मोर देन 1500 प्लस ब्रांड्स लाइक Amazon, Flipkart, Ajio, Myntra एक्सेट्रा। एंड सबसे अमेजिंग बात इस प्लेटफॉर्म की है गाइस, जो भी आप कैशबैक पाएंगे ना वो 27 आवर्स के अंदर ही ट्रेस हो जाएगा। एंड वन थिंग गाइस, जब भी आप गो पैसे से शॉप कर रहे होंगे ना, तो आपका Amazon कार्ड बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं, मैं भी रीडायरेक्ट हूँ Amazon पर और मैं सर्च कर लेता हूँ ये टी शर्ट। एंड आफ्टर परचेजिंग आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू मैंने जितनी भी शॉपिंग की है तो मुझे कितना कैशबैक मिला है। गो पैसे की गाइस सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगती है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जितना भी कैशबैक कमाएंगे ना, वो आप सब कुछ अपने अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप अपने बाबू भैया की लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको इंस्टेंट 25 रुपीज का कैशबैक मिलता है। एंड वन थिंग मोर गाइस, अगर आप अपने किसी भी दोस्त को गो पैसा पे इनवाइट करते हैं तो आपको उनका 10% रेफरल अर्निंग मिलेगी। जितना भी आपका दोस्त गो पैसा पे कैशबैक अर्निंग करेगा, फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर शिव 2500 रुपए का कैशबैक कमाता है तो मुझे इसका 10% 250 रुपए का कैशबैक मिलेगा। फिर और शॉपिंग मुंचा। तो गाइस देरी किस बात की है, फटाफट डिस्क्रिप्शन में चल जाओ। हम दोनों ने तो गो पैसा ऐप डाउनलोड कर रखा है, आप भी डाउनलोड करो और बहुत सारा कैशबैक पाओ और फिर और शॉपिंग करना। तो ब्रो से ना बात यह है कि अब हम लोग सोनमर्ग पहुंचने ही वाले हैं। लगभग 5 बज चुके हैं और हमारी दाहिनी तरफ जो आप नदी देख रहे हैं, जिसके कि हम एंटी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि यह सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। और ये पहाड़ों को देखिए कि ये जब इन पर बर्फ गिरती है तो बर्फ के कारण इनका स्लोप इतना ज्यादा होता है कि इन पर कोई भी वेजिटेशन नहीं टिक पाती है। सामने शायद ये देवदार, चिनार आदि के पेड़ होंगे। बड़ा खूबसूरत जंगल है। यहाँ अब कुछ हवा ठंडी होने जा रही है। अच्छा, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो वैली है सोनमर्ग कारगिल वाली जो वैली है, ये वैली चौड़ी बहुत है और इसके कारण इसकी सुंदरता बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी हमको सारे लोग बता रहे हैं कि कश्मीर में कितनी देर में बारिश आ जाए और कब रुक जाए। हालांकि यहाँ बारिश बहुत देर तक नहीं आती है, लेकिन 1-2 घंटे में भी जितनी भी बारिश होगी वो अभी हमारे रोड ब्लॉक कर सकती है। इसलिए अब हम लोग तेजी से चल रहे हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ से ले अभी 378 किलोमीटर है और द्रास 96 किलोमीटर है। कारगिल अभी 153 किलोमीटर है, तो हमको लगभग 150 किलोमीटर का भी रूट और तय करना है। ऊपर की ओर हम लोग, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऊपर की ओर घने और काले बादल आ गए हैं और सभी लोगों ने हम लोगों को यही बताया है कि अगर मौसम जरा सा भी बिगड़ा तो यही काले बादल तुरंत ही बारिश में बदल जाएंगे और यहाँ तक कि बर्फ में भी बदल जाएंगे। लेफ्ट साइड में भी देखिए, यहाँ पर जो खूबसूरती बनती है, ये पहाड़ों के जो ग्रेडियंट है वो बहुत कम है, इसके कारण बड़े सुंदर से दिखते हैं पहाड़। So, बल्ले बल्ले गाइस, वी आर फाइनली एट द फुटहिल्स ऑफ लेह लद्दाख। पापा मैं आपको घसीट करके लाद करके लेके आई गए इतनी दूर। पापा को गाइस मैं 23 किलोमीटर की स्पीड पे लेके आऊँ ZXNR पे। तो कैसा लग रहा है पापा आपको मेरे साथ लेह लद्दाख आकर के? ओ यार आप मजा करा दी, यो नया फोन दिला दियो, मजा आ रहा है। पापा आप ये फोटो खींचना में बड़ा मजा आ रहा है। पापा भी फेसबुक कम चलाया करो गाइस। मेरे पापा ना एक्चुअली फेसबुक के मीम देख करके दिन रात अनसन चीजें बड़ देखो, जो चीज अच्छी होती है ना उस चीज को तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए ना, चाहे वो किसी की भी हो। वो तो अपना फोन नंबर दे दे मुझे। मेरा फोन नंबर ऑलरेडी है पापा आपके पास। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं इधर। एंड द थिंग इज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग मेरे पीछे पहाड़ देख सकते हैं गाइस। ये एक्चुअली गाइस लेह लद्दाख के पहाड़ हैं। तो ब्रोसेरो, आई एम सुपर एक्साइटेड। ये देख करके ना दिल खत्म हो गया कसम। इतने दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड लुक एट हियर बॉयज, क्या सही लोकेशन है। ओह माय गॉड डैम मैन। अभी हम लोग केवल 2 किलोमीटर ऊपर आए हैं एंड मौसम ना यहाँ पर पूरा बदल चुका है। आई गेस हम लोगों को विंड चीटर्स निकालने होंगे, रेन कवर्स निकालने होंगे, क्योंकि आगे सोनमर्ग में ना बहुत भयंकर बारिश हो रही होगी। एंड मैंने आपको कहा था ना, ये वाला रास्ता बहुत सुंदर है यार। एंड पता है यार, अभी तो हम लोग केवल स्टार्ट कर रहे हैं, आगे जा करके तो ये और सुंदर होने वाला है। पता है आपको? एक्चुअली यार हम लोग घाटियों की तरफ आ रहे हैं ना, तो ठंड बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर। मैं अपनी जैकेट की चेन बंद कर रहा हूँ यार, क्योंकि मैं ठंड से ठिठुर रहा हूँ। बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है यार यहाँ पर। मुझे लगता है हम लोगों को ना आगे जाकर के अपने विंड चीटर्स ऑन करने पड़ेंगे यार। तो यार अभी हम लोग पहुंचे हैं गुंड में। आई डोंट नो व्हिच प्लेस इज दिस, बट एक्चुअली ना आगे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो वी डिसाइडेड कि हम लोग अपने रेन कवर्स और विंड चीटर्स लगा लेते हैं। पापा मजा आ रहा है लेह लद्दाख की वादियों में। ओके गाइस, तो आज का प्लान हमारा सोनमार्ग का बन रहा है, क्योंकि गाइस शाम बहुत हो चुकी है। ये 20 किलोमीटर करने में भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि रोड बहुत भयंकर है। बट गाइस एक्चुअली दिस प्लेस इज वर्थ इट, यू नो। यहाँ का जो मौसम और नजारे है ना, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड एक्चुअली मेरी भी सव्य से वीडियो कॉल पे बात हुई थी, वो तो पागल ही हो गई। सव्य भी ये बोल रही थी कि कहीं हम लोग घूमने जाए
जाए ना जाए, बट कश्मीर हम लोग दोबारा घूमने आएंगे। एक्चुअली गाइस पापा के साथ एक प्रॉब्लम चल रही है कि पापा कीचड़ में ना आगे वाला ब्रेक मार रहे हैं। मैं तो पापा को समझा के तक कि आगे वाला ब्रेक मारोगे ना तो सीधा कश्मीर में मिलोगे वापस, और मैं जम्मू में मिलूंगा। एंड एट द सेम टाइम गाइस एको ना बहुत ज्यादा गंदी हो गया। जस्ट लुक हियर, हम लोगों को लग रहा है हम लोग इसे सोनमार्ग जाके ही धुलाएंगे। एंड इसका जो बेंड था ना गाइस वो भी थोड़ा बड़ा होने लग गया है, तो मेरे को ना बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कहीं एयर लीक होना शुरू हो गया ना तो मेरे तो लग जाएंगे रास्ते में। फ्लैट टायर लेकर के मुझे घर लेके जाना पड़ेगा अपनी एको को। एट द सेम टाइम गाइस आगे ना बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, तो हम लोग रेन कवर पहन रहे हैं और मिलते हैं आपसे सोनमार्ग के रास्तों में। So guys, just look at that. Actually हम लोग अभी निकले थे एंड हमें यहीं पर बर्फ मिल गई, तो सोचो भैंस की टांग आगे क्या हालत हो रखी होगी। एंड हम लोगों ने इतने ज्यादा कपड़े पहन रखे ना कि अब हमें जरा भी ठंडी लगने वाली है। बारिश भी होगा तो भी कोई इशू नहीं है गाइस। एंड फुल पैक होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर इस मौसम में आपकी तबीयत खराब होगी ना तो ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है आगे। एंड गाइस द थिंग इज अब थोड़ी सी ना बारिश भी होना शुरू हो गई है, तो अब बहुत ज़्यादा स्लश होगा। मैंने एको को रेन मोड में डाल दिया है, तो अब फिसलना थोड़ा सा कम होगा बाइक का, बट स्टिल यू नो हम लोग धीरे ही चलेंगे यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता भयंकर मैं अपनी नई बाइक को गिराऊँ स्लश में। तो यार सीन ये है कि यहाँ पर ना बारिश होना शुरू हो गई है एंड उसके कारण रोड थोड़ी सी गीली हो गई है। बस पापा को हम धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। 30-40 तो हम लोग चल ही रहे हैं गाइस। सोनमार्ग 20 किलोमीटर, मुश्किल से मुश्किल हम लोग आधे घंटे में इजीली पहुंच जाएंगे। एंड फिर हम लोग गाइस कल ले का प्लान करेंगे। एक्चुअली हम लोग अकॉर्डिंग टू प्लान ही चल रहे हैं। आज हम लोग को अप्रोक्सीमेटली 200 का ट्रैवल करना था, बट जितना न्यूज आया सुनने में वो लोग ये बोल रहे हैं कि वो आपको कारगिल से आगे नहीं जाने देंगे। बॉयज लुक एट दैट, ये सुंदर नजारे, भयंकर बीच में वैली, राइट में भयंकर नदी बह रही है पूरी। भाई साहब लेह लद्दाख कितना सुंदर कैसे हो सकता है। एक्चुअली गाइस थोड़ा सा स्लश वाला रोड शुरू हो चुका है एंड यहाँ पर थोड़ा सा इशू होगा। बस मैं गिरना नहीं चाहता इस मिट्टी में, भयंकर सीमेंट बन जाएगी नहीं तो पूरी मेरी। एंड यार जब मैं 2018 में आया था ना, उस साल में और इस साल में ना लेह लद्दाख में कुछ नहीं बदला है, बल्कि और सुंदर हो गया। पता आपको ये बैरन फील्ड और नंगे पहाड़ देख रहे हो, लेह लद्दाख गाइस फेमस ही नंगे पहाड़ों के लिए। एक्चुअली उत्तराखंड में भी पहाड़ है, बट द थिंग इज वहाँ पर ना वेजिटेशन है। एंड लेह लद्दाख के जो पहाड़ है ना गाइस वो नो वेजिटेशन पहाड़ है, तो एक्चुअली वहाँ पर कुछ भी उपजाऊ नहीं होता, इसीलिए लेह लद्दाख के पहाड़ सबसे सुंदर माने जाते हैं। एंड लेह लद्दाख में ना रोडों का कंस्ट्रक्शन ऑल ओवर द टाइम चलता रहता है, बिकॉज यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है एंड हर टाइम लैंडस्लाइड आता रहता है। तो भाई गाइस कितना सुंदर लग रहा है ये रास्ता। हम तो आगे देख के चला रहे बट पीछे तो देखो भयंकर। तो यार ये रही सोनमार्ग वाली जगह एंड ये भी एक हिल स्टेशन है। यू कैन स्टे हियर, बट यू नो यहाँ रुकना इतना वर्थ इट नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीटिएस्ट प्लेस है ना गाइस। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं गाइस बर्फ पड़ रखी है। एक्चुअली सोनमार्ग में ना हल्की सी भी बारिश होती है ना तो इधर वाले पहाड़ पूरे बर्फ हो जाते हैं। एंड इट्स इन वैली, यहाँ ऑलमोस्ट एवरी टाइम ऑफ द ईयर बारिश ही रहती है, बट इस टाइम हमारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, तो हम लोग इजीली निकल रहे हैं यहाँ से। पता है आपको डेस्टिनेशन इतना तो सुंदर नहीं होती जितना रास्ता सुंदर होता है। ले लद्दाख कहाँ तक क्लोज हो गए? तो यार एक्चुअली जो वो बंदा था ना वो मैं मना कर रहा था कि आगे रोड नहीं खुला है, ये है वो है। आई गेस वो मैं बाहर का समझ के हमें होटल में फंसाना चाहता था। अगर रोड बंद होता तो सामने से गाड़ियां आ नहीं रही होती। एंड आप लोग भी गाइस किसी की बातों में ना ऐसा बिलीव मत करना। हुंचा आप आओगे तो यू नो अपने भरोसे आना, क्या होगा हद से ज्यादा ही ना गाइस। यहाँ पर आर्मी का कैंप्स भी रहते हैं, तो अगर ज्यादा ही मुसीबत आ गई तो आप वहाँ पर चले जाना रात को, बट इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत फंसना गाइस। एंड हमारे पीछे से भी गाड़ियां आ ही रही है, वी कैन ट्रैवल द होल नाइट, बट यार एक्चुअली इन रोडों पे ना 10 आवर चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एक्चुअली इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत लो है, बट मेरा सपना है कि मैं इसे लेह लद्दाख खड़ी करूंगा, तो मैं लेह लद्दाख खड़ी करूंगा गाइस इसे। फिर चाहे इसमें वार्निंग आ जाए या फिर इसका एलॉय बेंड हो जाए, लेकिन हमारी एको लेह लद्दाख तो जाएगी गाइस। तो गाइस हम लोग सोनमार्ग से अभी 40 किलोमीटर आगे आए एंड हम लोग जोजिला पास के पास पहुंचने वाले हैं। लेकिन यार यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा हो चुकी है ना, क्योंकि हमारे पीछे ना बिल्कुल बर्फ वाला सीन हो रखा है, पूरे ग्लेशियर से एकदम ठंडी हवा मुंह पे लग रही है। इवन मेरे को जुकाम भी हो गया है। गाइस जस्ट लुक एट दैट, वो पूरा बर्फ वाला पहाड़, वो पूरा बर्फ वाला पहाड़। पापा कैसा लग रहा है आपको लेह लद्दाख के रास्ते में आकर? मजा आ रहा है, पहली बार मजा आ रहा है। और अभी भी मैं जम्मू तक जा सकता हूँ। नहीं पापा, अच्छा अब जम्मू नहीं जाना? नहीं अब लेह तक जाना है पापा, केवल लद्दाख तक जा सकता हूँ, पर अभी फिलहाल आज लेह तक चलते हैं। एक्चुअली यार हम लोग क्या सोच रहे हैं, अभी 100 किलोमीटर और कवर कर ले। 100 नहीं तो एटलीस्ट हम लोग 50-60 किलोमीटर तो कवर करेंगे। मुझे पता है रात की राइड टफ होने वाली है, बट ये हमारा सबसे एडवेंचरस व्लॉग बनने वाला है, क्योंकि हम लोग जिस पास पे जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा टफ है। एंड पापा अगर आपने वो पास कर लिया ना तो मैं आपको घर जाकर के 10,000 रुपए दूं। 20,000 देगा वो? चलो ठीक है 20,000। मुझे नहीं देना, अपनी मम्मी को दे देना। अगर पापा ने कहा इस रात को ये राइड कर ली तो मैं पापा को 20,000 रुपए नगद देना। और ब्रो से ना 20,000 कमेंट। 20,000 कमेंट तो इजीली कर देंगे। नो गाइस, नथिंग, नो कमेंट्स। 20,000 कमेंट बस। नो गाइस, मैं पहली हार मानता हूँ। मुझे पता है आप लोग पहली कर दोगे, इसलिए मैं कोई पंगा नहीं लेना चाहता आप लोगों से। मुझे पता है आप लोग बहुत तबाही हो, मैं पापा को 20,000 रुपए ले जाकर के वैसे ही दे दूंगा उनसे गाइस। तो गाइस हो चुकी है रात एंड द थिंग इज अब ये रात को हम लोगों को वाटर क्रॉसिंग कवर करना पड़ेगा। बस 10 आवर नीचे ना लगे भयंकर, मेरे को ये बहुत टेंशन है इसकी, आई ना। ओ मागो गाइस,
वी मेड इट। आई राइड का मजा तो अभी आ रहा है, जब न गड्ढे का पता चल रहा है, न पानी का पता चल रहा है, न सड़क का पता चल रहा है, न लेफ्ट का पता चल रहा है, न राइट का। ये गया गड्ढे में, मेरी गाड़ी आगे चल रही है। कभी कभी बड़ी उम्मीद सी जगती है जब थोड़ा सा इस तरीके का हल्का फुल्का ठीक ठाक सा पैच मिलता है। ये देखिए, आई थिंक दिस मस्ट बी, ये देखिए कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। लेकिन मैंने अभी भारतीय सेना की गाड़ी जा रही थी तो वो लोग भी हम लोगों को गाइड कर रहे थे। गाइस, नीचे मेरा जूता ग्लेशियर के पानी से पूरी तरह भीग चुका है। परेशानियां तो हैं, पर वास्तव में मज़ा अब आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है वास्तव में भाई। सारे हाईवे एक तरफ और ये 15-20 किलोमीटर का रास्ता एक तरफ है। पता नहीं अभी कितनी दूर ये ऐसे चैलेंज और झेलने पड़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मेरी आवाज़ भी सही नहीं निकल रही है। इस एल्टीट्यूड पर सांस भी सही चल रही है तो बहुत बड़ी बात है। और थैंकफुल हूँ मैं अपनी बाइक का कि ये बाइक भी सही चल रही है। सड़क पर तो इतने ज़्यादा ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं नेचुरली कि उनको पार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यार ऑलमोस्ट हम लोगों को 1 घंटा हो चुका है इस पास से गुजरते हुए, एंड ये रोड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। बहुत मुश्किल रोड है एक्चुअली है। अभी पीछे ना गाइस 2 जगह मेरी 10R नीचे लग गई है, एंड आगे भी अभी ना वाटर स्प्लैश है ही है। भाई साहब फिसलना मत, देखो फिसलना मत। अगर मैं यहाँ से फिसल गया ना गाइस तो मैं सीधा नीचे खाई में जाऊंगा, पता है आपको। तो यार पापा तो बड़े हैवी ड्राइवर हो रखे हैं। पापा ने कुदा रखी है एंकर वाटर क्रॉसिंग से फूफा। मैं तो पापा को ना बहुत कम आंख रहा था, बट पापा एक्चुअली गाइस बहुत अच्छे से और बहुत तमीज से राइड कर रहे हैं। बस उनके पीछे से लाइट लेकर खड़ा होना पड़ता है क्योंकि उनको रात को राइड करने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है यार। ओके यार, तो एक और बड़ा सा गड्ढा भाई साहब पापा ने कैसे कुदा रखी है। गाइस इतने बड़े बड़े पत्थर आएंगे, आई नेवर एक्सपेक्टेड। लुक यार इतनी सारी वाटर क्रॉसिंग आ रही है ना इधर, एंड ये तो भयंकर ग्लेशियर का पानी है। ओ भाई मैं यहाँ कैसे कुदाऊं। ओ भाई एको, आई एम सो प्राउड ऑफ हर, है ना। इतने प्यार से उसने सब जगह से निकाल लिया हमें। आई एम रियली प्राउड ऑफ माय गर्ल। तो यार रात के बज रहे ऑलमोस्ट 10 एंड वी आर फाइनली एट दी जोजिला पॉइंट, द 0 लेवल। एंड यहाँ से ले अप्रोक्सीमेटली गाइस 326 किलोमीटर है, बट ये बोट की खुशी बहुत अलग है। तो गाइस हमारी फाइनल एंट्री भी है लेह लद्दाख के बॉर्डर में। हम लोगों की एंट्री तो हो गई, RT-PCR भी क्लियर करा लिया, रैपिड टेस्ट भी क्लियर करा लिया, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे साथ एक दिक्कत हो गई। पापा की जो बाइक थी गाइस वो पंचर हो चुकी है, पिछले वाला टायर पूरा पंचर हो चुका है गाइस। अभी तक हम लोग एकदम मस्त खेलते कूदते यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन अब दिक्कत हो गई है। रात के ऑलमोस्ट 12 बजने को आ रहे हैं, एंड इस टाइम पे यहाँ पर किसी के पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये राइड दिन में बहुत एडवेंचरस शुरू हुई थी और रात को तो कुछ तबाही एडवेंचर चली गई है। तो अब सीनियर गाइस यहाँ से दराज एक गाँव पड़ता है, दैट इज गोना बी अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 किलोमीटर्स। वहाँ तक हमें इस गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा, एंड मैकेनिक तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। तो मैकेनिक सोने चला गया होगा। आज वहाँ जाकर के हम लोग होटल देखेंगे और फिर कल सुबह इसका पंचर लगाएंगे। हमारे पास पंचर किट तो है गाइस, लेकिन हम पंप लाना भूल गए, और वैसे भी बाइक में पंप आ नहीं सकता था। मेरा बयान इस घटना के बारे में ये है कि तुम्हारी बाइक फेल हो गई पर मैं फेल नहीं। मजा हो गया और मजा होगी। ये सारी चीजें होती रहती है पापा। ये तो कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद दो कि हम लोगों के बीच में हैं। Exactly. अगर ग्लेशियर के बीच में होते तो तो सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ भालू आपको पक्का मारा। एग्जैक्टली गाइस, सभी लोग कह रहे आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। कोई चोरी चक्कू लेकर के हमारे कैमरे लेकर भाग जाता तो हम क्या करते हैं ना। और ग्लेशियर में ठंड से वैसे भी मर जाते हैं, लेकिन सभी लोगों का कहना है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है।